दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ईपीएफ का पेंशन वाला फॉर्म नंबर 10C अप्लाई करने जा रहे हैं तो कुछ इस तरह का इरोर आ रहा है। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, द क्लेम इज नॉट अलाउड सिंस ए प्रीवियस एससी मेंबर ऑनलाइन क्लेम इज ऑलरेडी इन प्रोसेस। अगर इस तरह का इरोर आ रहा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों ईपीएफओ के नए नियम के बाद बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, उसी में दोस्तों तमाम तरीके के टेक्निकल इशू आ रही है जिसको लेकर बहुत सारे सोल्यूशन मैं बता रहा हूं। उसी में दोस्तों आज मैं फिर एक सोल्यूशन लेके आ चुका हूं। द क्लेम इज नॉट अलाउड सिंस ए प्रीवियस एससी मेंबर ऑनलाइन क्लेम इज ऑलरेडी इन प्रोसेस। ये दोस्तों प्रॉब्लम तब आती है जब आप जो है एससी मेंबर का मतलब होता है स्किन सर्टिफिकेट। इस एससी का फुल फॉर्म होता है स्किन सर्टिफिकेट। स्किन सर्टिफिकेट मतलब आपने स्किन सर्टिफिकेट ऑलरेडी अप्लाई कर लिए हो और अप्लाई करने के बाद ये दोबारा आप जो है फॉर्म नंबर 10C अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। द क्लेम इज नॉट अलाउड सिंस ए प्रीवियस एससी मेंबर ऑनलाइन इन ऑलरेडी इन प्रोसेस। ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और दूसरी नंबर ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी दोस्तों जब आप जो है दोबारा से उसको सरेंडर करने जाओगे। सरेंडर करते हो तो सरेंडर करने का ऑप्शन अभी 3 जुलाई 2026 जो नए नियम के बाद जो है प्रोसेस बदल चुका है, क्लेम प्रोसेस को लेकर बदला हुआ है, तो उसी में बदलाव में जो है सरेंडर करने का भी ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, जिसे आप यहाँ पे अपने जो है डैशबोर्ड पे लॉगिन होते हो तो ऑनलाइन क्लेम वाले पे ऑप्शन पे जाते हो, ऑनलाइन सर्विस पर। ठीक है, ऑनलाइन सर्विस पे जाते हो तो जितने भी क्लेम प्रोसेस में बदलाव हुए सारे आपको लिस्ट को ओपन हो जाती है, जहां पे आपको जो है ऊपर ही सरेंडर स्क्रीन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको दिखता है। आपको वहां पे जब आप आके और अपना सरेंडर करते हो, वहां पे क्लिक करते हो तो आपसे यहाँ पे जो है एफिडेविट पूछा जाता है। अगर आपके पास स्क्रीन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एफिडेविट डाउनलोड करके और एफिडेविट फिलअप करके फिर आप जाके अपना प्रोसेस जो है स्क्रीन सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकते हो। तो आपको ओके करना होता है यहाँ पे। उसके बाद आप अपना जाके स्क्रीन सर्टिफिकेट यहाँ पे आप सरेंडर करते हो। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही ना, आपने क्या किया, सरेंडर लगाया होगा, याद कीजिए, जाके अपना स्टेटस चेक कीजिए। यहाँ पे आप फिर से आप आओगे ऑनलाइन सर्विस वाले पर, ऑनलाइन सर्विस पे आते हो, नीचे आते हो तो नीचे आने के बाद आपको आना है फिर से जो है यहाँ पे क्लेम स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू क्लेम स्टेटस वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन सर्टिफिकेट यहाँ पे रिसीव का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे आपको सबमिट एट पोर्टल दिख रहा है, सबमिट एट पोर्टल जहां पे आपने लगाया है। अब ये दोस्तों जब आप सबमिट एट पोर्टल है तो जहां यहाँ पे सबमिट एट पोर्टल है यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा। अप्रूवल होने के बाद दोस्तों आप अपना जाके दोबारा से फॉर्म नंबर 10C अप्लाई कर सकते हो। तो ये समस्या जो क्रिएट हो रही है, द क्लेम इज नॉट अलाउड सिंस ए प्रीवियस एससी मेंबर ऑनलाइन क्लेम इज ऑलरेडी प्रोसेस। तो इसका मतलब यही है कि एससी मतलब स्किन सर्टिफिकेट मेंबर ऑनलाइन क्लेम अभी प्रोसेस में चल रहा है। इसके वजह से अभी आप और जो है यहाँ पे पेंशन विड्रॉल बेनिफिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? अगर आपको किसी भी प्रकार की और भी समस्या हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछताछ कर सकते हैं। बाकी ईपीएफओ की कोई भी जानकारी लेना हो, बिल्कुल स्पष्ट जानकारी लेना हो तो हेल्प सेंटर प्रयागराज पे जरूर जुड़े रहें। मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। अभी पहली बार आया हो तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाता है और आपके जो है किए हुए कमेंट पर जल्दी ही जवाब दिया जाता है। जो भी कमेंट होता है उस पे मैं वीडियो बनाता हूं, उसका सोल्यूशन करता हूं और आपका जो है जवाब देता हूं, जिससे आप जो है आपके प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक हो जाए और आप जो है अपना ईपीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट तक ले सकें।